हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पे पी टेट और सी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड हमने काफ़ी सारी सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं, साइंस की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, पैडागोगी की, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ अपनी फीडबैक दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, लाइट के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये जितने भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर सेटर किस वे से एग्ज़ाम को सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे भी क्वेश्चन आपको डाल सकते हैं। तो आपके लिए हर चैप्टर क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपने हर चैप्टर को अच्छे से समझना है और उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रहे, आप अच्छे से क्या है उन चैप्टर्स को कवर कर सकें। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, इंट्रोडक्शन देखिए। लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट होती क्या है? देखिए हमें पता है लाइट एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जिससे हम क्या है ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। क्या है, हम जितने भी, अब देखिए डे के टाइम पे सन एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें लाइट मिलती है। हम लाइट की बात करें, देखिए सन, तो लाइट मिलेगी तभी हम ऑब्जेक्ट्स को क्या है अच्छे से देख पाते हैं। देखिए रात को अंधेरा होता है तो आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हो, राइट। तो क्या है, जब लाइट होती है, जो ये लाइट एनर्जी है, ये हमें क्या है ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। क्लियर? तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा लीजिए, इंट्रोडक्शन लगा लीजिए। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हर पॉइंट में आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है। आपको ये भी एमसीक्यू बन के आ सकता है कि लाइट कौन सी वेव है या किस मीडियम है, कोई रे है, रेडिएशन है या वेव है, तो आपको आ सकता है। तो ये क्या है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो सन की लाइट है या कोई भी लाइट है, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। इसका तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, आपने किया भी होगा 6th 7th क्लास में या 5th क्लास में, कि आप एक कैंडल को बर्न कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी, जस्ट ए सेकेंड दोबारा करवाती हूँ। ये कोई भी, मान लीजिए आपकी कैंडल है, वेट, हाँ जी, कोई भी कैंडल है, मान लीजिए ये आपकी, आपने इसको बर्न किया हुआ है। जब आप क्या है इसको, इस लाइट को कोई पाइप से देखोगे, अगर तो पाइप स्ट्रेट है, मान लीजिए ये हमारी पाइप है, स्ट्रेट यहाँ से देख रहे हो तो ये आपको लाइट दिखेगी। बट अगर आप पाइप को ऐसे बेंड कर देते हो, फिर सीधा रखते हो, तो आपको क्या है, लाइट दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है, जो लाइट ट्रेवल करती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में करती है। आप बेंड ट्यूब में लाइट को नहीं देख पाओगे। आप लाइट को देख पाओगे अगर आपकी जो पाइप है वो क्या है, स्ट्रेट पाइप है। क्लियर है? ये तो प्रैक्टिकल आपने किया होगा, मे बी 5th क्लास में आ जाता है ऐसा प्रैक्टिकल। तो लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में, आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट डज़न नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल इन स्पेस। स्पेस में ट्रैवल करने के लिए इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम जैसे एयर, वाटर, कई बार अगर मीडियम नहीं प्रेजेंट, स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये विदाउट मीडियम भी क्या है, ट्रैवल करती है, जो हमारी लाइट है। अगर हम इसके अलावा साउंड की बात करें तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एयर। वैक्यूम में हम अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो दूसरे पर्सन को सुनाई नहीं देता। ठीक है, जैसे मून पे हो गया। बट जो लाइट है इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ पे? स्पेस पे। आई होप आपको 4 के 4 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइट की ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, कुछ टाइप्स दी हुई हैं आपको, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा। देखिए जिनकी अपनी लाइट होती है
उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनकी ओन लाइट होती है, खुद की लाइट होती है, उनको बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ इट्स ओन लाइट, जिसकी अपनी लाइट है, उस सोर्स को भी क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सन, कैंडल, लैम्प, टॉर्च, दिया, फायरफ्लाइज, जुगनू भी बोल देते हैं, ठीक है इनको। ये क्या हो गए सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट दैट डजेंट गिव आउट लाइट, जो लाइट बाहर नहीं निकालते उनको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे पेपर, टेबल, काइट, बेल, बेड, क्लॉक, बिल्डिंग्स, चेयर, कुछ भी लगा सकते हो, क्लॉथ्स, बास्केट, जितनी भी चीज़ हैं, बॉल, इनकी क्या है, लाइट नहीं होती ना अपनी, तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका है दोनों का। एक बात और, हमने पीछे क्या बात की, जो लाइट ट्रेवल है वो स्ट्रेट पाथ में करती है, तो स्ट्रेट पाथ को मैं पीछे लेके चलती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये हमने किया ना, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ट्रेवल करती है जब स्ट्रेट लाइन को, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन। क्या कहा जाता है, रेक्टिलीनियर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रोपेगेशन, रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से कवर कीजिएगा। देखिए, दीज ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जिनमें से लाइट क्या है, पास हो सके, ऑलमोस्ट कंप्लीटली हम ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड क्लियरली देख सके, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नीचे लिखा हुआ है वन कैन क्लियरली सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, हम ट्रांसपेरेंट से क्लियरली विजिबल कर सकते हैं दूसरी साइड के ऑब्जेक्ट। क्लियर। ट्रांसलूसेंट देखिए, दीज ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली, जिसमें कंप्लीटली लाइट पास नहीं होती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट में तो लाइट पास ही नहीं होती। क्लियर। तो और सेकंड पॉइंट देखिए, ट्रांसलूसेंट में आप क्या है, ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हो। क्लियरली आप एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, क्लियरली ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हो, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट में आपको दूसरी साइड का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट शेडो, बिकॉज देखो शेडो कैसे बनती है, अगर कोई लाइट सोर्स, जो लाइट का सोर्स है, एस फॉर सोर्स, एसओ सोर्स लिख देते हैं, और एस सी स्क्रीन, अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो क्या है, ऑब्जेक्ट भी कौन सा होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट, तभी शेडो बनती है। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, तो शेडो नहीं बनेगी क्योंकि वो लाइट को ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा। डू नॉट ब्लॉक द लाइट, सो शेडो फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, पार्शली लाइट ब्लॉक होती है, मीन्स पार्शली आधी लाइट को ब्लॉक कर पाते हैं, तो क्या है, जो शेडो बनेगी वो हल्की हल्की बनेगी, ज़्यादा डार्क शेडो नहीं बनेगी। क्लियर। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, डार्क, बिल्कुल डार्क शेडो बनेगी, क्योंकि मैंने बताया ना, सोर्स और स्क्रीन के बीच में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शेडो बनती है, वो भी कंप्लीटली डार्क। आई होप आपको तीनों क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्लास, वेट आई विल चेंज द मार्कर, ग्लास, ग्लास इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। ट्रांसलूसेंट की, आप जो ट्रेस पेपर यूज़ करते हो ना ड्राइंग करने के लिए, ट्रेस पेपर, उसमें पार्शली दिखाई देता है, ठीक है जी। ओपेक ऑब्जेक्ट, वुड, वुड की दूसरी साइड आप नहीं देख सकते हो। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स भी होगी आपकी। आई होप आपको तीनों के तीनों डेफिनेशंस क्लियर हैं।
तीनों के तीनों डिफरेंस क्लियर है, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, यही देखिए शेडो की डेफिनेशन आ चुकी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम बिटवीन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन, स्क्रीन और सोर्स के बीच में, लाइट का सोर्स है, मान लीजिए ये कैंडल है हमारी, सोर्स लिख दिया मैंने, और यहाँ पे कोई स्क्रीन है, बीच में क्या आ गई, वुड आ गई, ठीक है, वुड, जिसमें लाइट पास नहीं करती, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, शेडो फॉर्म होगी, तो शेडो इज फॉर्म्ड। क्लियर? ये सिर्फ किस पे होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोलर एक्लिप्स। जब भी सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स मींस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं जब, तो भी क्या होता है, शेडो फॉर्म होती है। जो सनडायल है, ये क्या होता है, पुराने टाइम की वॉच थी ये, इसमें क्या होता है, हम शेडो के को देखते हुए टाइम का गेस लगाते थे, आइडिया लगाते थे। तो सनडायल यूज़ की जाती है टाइम को देखने के लिए पुराने समय में, जो क्या है, किस पे बेस्ड थी, प्रिंसिपल ऑफ शेडो पे बेस्ड थी। जैसे जैसे शेडो चेंज होती रहती थी, वैसे वैसे हम टाइम का आइडिया लगाते रहे। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सोलर एक्लिप्स की। सोलर इक्लिप्स अक्कर व्हेन मून पासेस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये सन है, ये आपकी अर्थ है, बीच में क्या आ रहा है, मून। तो जब क्या है, मून क्या होगा, न्यू मून फेज पे होगा, सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, तभी आपकी क्या फॉर्म होगा, सोलर एक्लिप्स मीन सूर्य ग्रहण तभी लगेगा। क्योंकि जो मून की शेडो है वो किस पे बन जाएगी, अर्थ पे बन जाएगी। डार्क कलर लेती हूँ। जो ये मून की शेडो है वो किस पे बन जाएगी, अर्थ पे बन जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, सोलर एक्लिप्स। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। अर्थ मूव बिटवीन सन एंड मून। जब क्या है, अर्थ, पहले कौन आया, बीच में मून आया, किसके किसके, सन और अर्थ के बीच में कौन आया, मून, सोलर एक्लिप्स में। बट लूनर एक्लिप्स में क्या हो रहा है, देखिए लूनर एक्लिप्स में सन और मून के बीच में क्या आ रही है, अर्थ आ रही है हमारी। ये मून है, जस्ट अ सेकेंड, ये अर्थ है हमारी, ई लिख देती हूँ, ये मून है और ये सन है। सन और मून के बीच में क्या आ रही है, अर्थ आ रही है, जो सनलाइट को ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्लियर? देखिए जो ये डार्क पार्ट है, मींस जो ये रीजन है, स्पेस है, जो डार्केस्ट है, मींस जहाँ तक क्या है, ऐसे बोल सकते हैं, रीजन ऑफ द स्पेस वेयर लाइट फ्रॉम द सोर्स डजेंट रीच, मीन्स ये क्या है, डार्केस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है इसकी लाइट नहीं पहुँच रही। ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रही हूँ, सोर्स की लाइट यहाँ पे नहीं पहुँच रही, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है लाइट को। तो ये डार्केस्ट पार्ट है, इसको बोला जाता है अम्ब्रा। क्या बोला जाता है, अम्ब्रा। और पेनम्ब्रा क्या है, वो रीजन है जहाँ पे लाइट रीच नहीं कर पाती। लाइट तो यहाँ पर भी नहीं कर पाती, बट क्या है, ये फॉर्म होती है पार्शली, जब क्या है, लाइट मीन्स हल्की हल्की दिखाई देती है। देखिए फ्रॉम ऑल पार्ट से नहीं, बट हल्की हल्की अगर लाइट बनती है, इसको, इस रीजन को बोलते हैं पेनम्ब्रा। मीन्स ये कंप्लीटली डार्क नहीं है, ये लाइट पार्शली डार्क है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं पेनम्ब्रा। आई होप आपको अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों क्लियर हो चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट, पहले डायग्राम देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है, जो रे कहीं से आ रही हो, सोर्स से आ रही हो लाइट के, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे से जब लाइट फॉल हुई किस पे, प्लेन मिरर पे, और यहीं से क्या होगी, वापस चलेगी, रिफ्लेक्ट करगी एक सर्टेन एंगल पे, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है जी। यहाँ पे डेफिनेशन भी यही दी हुई है, व्हेन लाइट फॉल ऑन द मिरर, कौन से मिरर पे है, प्लेन मिरर पे, तो मिरर क्या है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, किसकी, लाइट की। देखिए पहले ऐसे आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है इंसिडेंट रे, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट में वापस चलेगी, उसको वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है बाय द मिरर, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर?
इसके कुछ क्या है लॉज भी हैं, रूल्स भी हैं। सबसे पहले जो ये एंगल बनेगा इसको नॉर्मल बोलते हैं, सेंटर वाली को एन से डोनेट कर रही हूँ, नॉर्मल। ठीक है, तो अगर जो एंगल बनता है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और या रिफ्लेक्शन, हमेशा याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा इक्वल होगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, फर्स्ट ला। सेकेंड ला है जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये लाई करेंगे सेम प्लेन पे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे तीनों की तीनों रेज। ये हमारा सेकेंड है, ये फर्स्ट था और ये क्या हमारा सेकेंड, के तीनों की तीनों रेज एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगी। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ चुका है, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन की टू टाइप्स हैं, देखिए। फर्स्ट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ध्यान से समझिएगा। जब क्या है आपका सरफेस इरेगुलर है, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, इरेगुलर है, और कोई भी इंसिडेंट जो लाइन आ रही है, रे आ रही है, इंसिडेंट रे है ये मान लीजिए आपकी, तब जो ये रिफ्लेक्टेड जाएंगी, तो ये जो जितनी भी जाएंगी ये गई रिफ्लेक्टेड, ये आई थी, ये आ रहा है। मान लीजिए एक रे और आई, ठीक है, ये नीचे, तो फिर ये यहाँ से चली गई कट होके, फिर एक आई यहाँ से चली गई, ठीक है, ऐसे बीच में। तो ये जो रेज होंगी ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, नॉट पैरेलल। मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉट पैरेलल। तो क्या बना, अगर आपका इरेगुलर सरफेस है तो अगर पैरेलल लाइंस आ रही हैं, देखिए ये पैरेलल लाइंस है ना, वेट जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ये क्या है इंसिडेंट लाइंस तो सारी पैरेलल आई ना, बट ये जो रिफ्लेक्शन हुई इनकी ये पैरेलल नहीं होगी, रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं होगी। क्लियर? अब बात करते हैं रेगुलर की। देखिए क्या फ़र्क है। अगर मान लीजिए आपका सरफेस अब क्या है स्मूथ, ऐसे लिख दिया मैंने स्मूथ। अब अगर आपकी पैरेलल लाइंस आती हैं, मान लीजिए ये पैरेलल इंसिडेंट लाइंस आ रही हैं, तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी क्या होगी, पैरेलल। रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल। आई होप आप समझ गए होंगे पॉइंट को। अगर रेगुलर में क्या है स्मूथ प्लेन, डिफ्यूज में क्या था इरेगुलर प्लेन, इसमें तो जो रिफ्लेक्टेड लाइंस होंगी, रेज होंगी, वो पैरेलल नहीं होगी, बट रेगुलर में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी रिफ्लेक्टेड। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस था, आई होप आपको क्लियर हो चुका है, समझ आ चुके हैं दोनों के दोनों पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये वैसे ही टर्म है, आई ब्राइट सा कलर ले लेते हैं, यस। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, पहले डायग्राम से नहीं, पहले डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इनकाउंटर अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया हुआ है, आप ग्लास ले सकते हो, हमने पीछे एग्जांपल की थी ना ट्रांसपेरेंट की, जिससे क्लियरली दिखाई देता है हमें, और क्या है वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका क्या है ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जब इस पे क्या है कोई इंसिडेंट लाइट फॉल करवाई, तो ये तो हो गया फर्स्ट मीडियम, ये हो गया आपका सेकंड मीडियम, मीडियम चेंज हो गया, पहले एयर था फिर क्या आ गया वाटर लगा लीजिए, जो सेकंड मीडियम है आपका ब्लू दिखाया हुआ है ना, फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर। तो जो लाइट है एक सर्टेन एंगल पे क्या है रिफ्रैक्ट होगी, देखिए नीचे की तरफ आ गई, रिफ्लेक्शन में तो यहाँ से बाउंड हो जाती है ना रिफ्लेक्शन में, बट रिफ्रैक्शन में क्या हो जाती है, वो अपनी क्या है मीडियम चेंज कर लेते हैं। समझ आया? रिफ्लेक्शन में तो सेम मीडियम रहता है, बट रिफ्रैक्शन में मीडियम क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं। इसके भी लाज हैं, पहले तो यही सेम ला है फर्स्ट तो, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है, जो रेशो होती है
इंसिडेंट एंगल की और रिफ्लेक्टेड एंगल की, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं लिखती हूँ यहाँ पे इंसिडेंट एंगल की रेशो, रिफ्लेक्टेड एंगल की रेशो किस पे, साइन। यहाँ पे साइन आ जाएगा, दोबारा लिखती हूँ जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आप ऐसे लिखते हो साइन आई, एंगल ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल, किसके इक्वल होता है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब भी इंसिडेंट लाइट आती है और कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम पे स्ट्राइक करती है, वो अगर अपना मीडियम क्या कर ले, चेंज कर ले, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इनका फर्स्ट तो ला सेम ही था कि तीनों सेम ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए। सेकंड देखिए, साइन का एंगल इंसिडेंट वाला और रिफ्लेक्टेड एंगल की रेशो किसके इक्वल होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ चुका है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डिस्पर्जन की। देखिए, ये भी आज हमने सारा कंसेप्ट लाइट पे किया क्योंकि हमारा चैप्टर क्या था, लाइट पे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक ऐसा प्रोसेस है या फिनोमिना है जिसमें क्या है, जो वाइट लाइट है, ये क्या है हमारी वाइट लाइट, ये क्या हो जाती है जब प्रिज्म में से पास करती है, प्रिज्म है ये हमारा, प्रिज्म में से पास करती है, तो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। 7 कलर के कंपोनेंट्स बन जाते हैं अलग अलग। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वाइट लाइट सन की भी हो सकती है, मीन्स सनलाइट। जस्ट अ सेकेंड, मैं दोबारा लिख दूँ, सनलाइट। ठीक है, तो वाइट लाइट फ्रॉम सन अगर पास करती है किससे, प्रिज्म से, तो वो क्या है, एक एंगल के पे डविएट होगी, सॉरी, और 7 कलर में क्या होगी, स्प्लिट। आपको 7 कलर तो पता ही होगा ना, विब ग्योर, विब ग्योर। क्या मीनिंग है विब ग्योर का, देखिए नीचे से शुरू करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विब ग्योर। समझ आया? और एक बात और याद रखिएगा, जो रेड कलर होता है वो लीस्ट डेविएटेड होता है, सबसे कम एंगल किसका होगा, रेड का। और वायलेट कलर का मोस्ट डेविएटेड है, तो इसका सबसे ज़्यादा मीन सबसे ज़्यादा एंगल होगा। देखिए जो वायलेट है इसके सबसे ज़्यादा एंगल होगा, मोस्ट डेविएटेड है। और जो हमारा रेड है ये लीस्ट डेविएटेड है, तो इसका एंगल क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो ये क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब क्या है, वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जब किस में से पास होती है, प्रिज्म में एक सर्टेन एंगल पे स्प्लिट होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये आपके 7 कलर्स लिखे हुए हैं, वायलेट मोस्ट क्या कह देते हैं, जो मोस्ट डेविएटेड होगा, और रेड कलर जो लीस्ट डेविएटेड होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जो हमारी रेनबो बनती है वो भी 7 कलर की होती है ना, रेनबो यहीं पे लिख देती हूँ, तो उसमें डिस्पर्जन कैसे होता है, क्या आप बता सकते हैं? अगर पता है आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एक बार मैं भी बता देती हूँ। देखिए, जब ना बारिश होके हटती है, रुक जाती है, तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे सस्पेंडेड रह जाते हैं, लटके रह जाते हैं। और जब इनमें से सनलाइट, हमने किसकी बात की थी, सन की, सनलाइट इन वाटर के मॉलिक्यूल से पास हो जाती है, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, रेनबो। क्या बोल देते हैं, रेनबो। देखती हूँ अगर आगे शीट है तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये सनलाइट है और यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये सनलाइट इनमें से पास होती है तो एक पैटर्न बन जाता है, जिसको हम रेनबो बोल देते हैं। और जो कलर होते हैं वो क्या है, विबग्योर वाले ही होते हैं, क्योंकि ये कौन सा मीडियम हो गया, कौन सा फिनोमिना हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्योंकि ये जो सन से लाइट आ रही है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल से पास करेगी तो 7 कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। क्लियर?
आई होप आपको समझ आ चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।